अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल्स फार्मिंग इन्फो चैनल। आज का हमारा इन्वान है फार्म पर जानवर लाने के बाद के लवाज़मात, पार्ट 3 है। मैं हूं आपका अपना भाई, आपका अपना दोस्त मोहम्मद वैस मुग़ल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दें। वल्लाह यकीन जाने प्रेस करने के कोई बटन नहीं है बगैर फ़ीस के बगैर फ़ीस के भी प्रेस हमने होता है। मंडी से लेकर जानवर ख़रीद कर उसको फार्म पर लाकर उसकी खिदमत करके उसका परवान चढ़ाने तक का सफ़र मुकम्मल करने की नीयत की है। तो उस हवाले से वीडियोस का सिलसिला शुरू है। तो उससे पहले मैंने आपको बताया कि जानवर ख़रीदने कैसे हैं। ख़रीद के फिर आपने जब फार्म पे लाना है तो उसको कितने दिन के लिए अलहदा रखना है। तो जब आपने उसको फिर फार्म में शामिल करना है तो उसका अपने पाँव किस चीज़ से धोने हैं, कैसे साफ़ करने हैं, क्या मामलात करने हैं आपने। फिर उसकी पार्ट 2 की जो वीडियो थी उसमें बताया था कि वैक्सीनेशन करवानी है आपने अपने जानवरों को, जो भी मौसमी वैक्सीन चल रही होगी वो लाजमी करवानी है। तो आज का हमारा अनुमान है कि जब जानवर को आपके पास 10 दिन गुजर जाए, 1 हफ़्ता गुजर जाए, तो आपने उनकी डिवर्मिंग करनी है। ठीक है, डिवर्मिंग का जब किसी भाई को पूछा जाता है ये आपने अपने जानवरों की डिवर्मिंग की है, तो उनको नहीं पता होता डिवर्मिंग से क्या मुराद है। तो थोड़ा सा मैं आपको उसका तारुफ करवा दूँ। डिवर्मिंग जो है, हम ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें हम जानवर को ना ऐसी दवाई पिलाते हैं जिसमें जानवर के अंदर के पेट के कीड़े, ठीक है, और बाहर के कीड़े जो हैं वो मर जाते हैं दवाई पिलाने से। जानवर की सफाई करना ज़रूरी है। ठीक है, तो जो दवाई हम पिलाते हैं उसको हम डिवर्मर कहते हैं, और इस सारे तरीक़ाकार को हम डिवर्मिंग कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? डिवर्मिंग कहते हैं। तो ये क्यों ज़रूरी है, मुख्तसर सा इस पर मैं बस करूँगा, जसारत करूँगा। बाकी इसका इंशाल्लाह बाकायदा मैं बनाऊँगा, वीडियो बनाऊँगा अलग से। बस अनवान तो डिवर्मिंग नहीं है हमारा। बेसिक ये है कि मेरा आपसे मुतालबा ये है कि आप अपने जानवर की डिवर्मिंग करें। फिर जब आपका जानवर फार्म पे आ जाए तो डिवर्मिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ऐसा दवाई है जो हम अपने जानवर को पिलाते हैं। अब डिवर्मिंग जो है, डिवर्मर्स और मुख्तलिफ़ कंपनियों के मुख्तलिफ़ साल्ट्स मुख्तलिफ़ फार्मूलों में अपने अपने शहर में मुतारिफ़ करवाए हुए हैं। किसी शहर में किसी नाम से मेडिसिन चलती है, किसी शहर में कुछ चलती है। तो आप लोगों ने बस इतना आपको कहूँगा देसी ज़बान में कि आपने कंपनी देख लेनी है। जिस कंपनी के ऊपर 3-4 किस्म के साल्ट होंगे ना जी, आपने वो कंपनी लेनी है। तो वो आपने ला के पिला देनी है जानवर को। तो इसकी ज़रूरत क्यों है? इसकी ज़रूरत ये है कि जब जानवर सब्ज़ चारा खाते हैं या बाहर चराई पे जाते हैं ना, वहाँ फिर घास फूस पे कीड़े वगैरह हुए, जब वो जानवर ने कीड़े साथ खाए चारे के साथ, उसके पेट में गए, वहाँ जाके उन्होंने फिर एग्स ले किए, अंडे दिए। इस तरह ये सिलसिलाकार बढ़ता रहता है। वो पेट के अंदर कीड़े, फिर आप जानवर को जो चीज़ खिला रहे हैं ना जी, वो कीड़े ही खा रहे हैं और जानवर को तो कम ही लगता है उसका। ठीक है, तो इसलिए डिवर्मिंग ज़रूरी है। अब आप ये देखें, आपके सामने एक तस्वीर आ रही है, तो उसको थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है। जो चारे पे ये जंतर पे कीड़े हैं जी, ठीक है, सुंडी और इस तरफ ये कीड़े जब जानवर खाएंगे, चारे के साथ जाएंगे, तो अंदर जाके ये एग्स ले करेंगे, अंडे देंगे। उसके रिज़ल्ट में क्या होगा, तो ये जो कीड़े हैं जाकर मुख्तलिफ़ जगह पर अपना मस्कन बना लेते हैं। ठीक है, कोई पेट में, कोई जिगर में, कोई उसके जानवर के मैदा में जाके रिहाइश पजीर हुए। वहाँ जाके इन्होंने अपना बसेरा किया और बस फिर अंडे दिए और फिर बढ़ते गए। तो जानवर को आप जो खिला रहे हैं वो सिर्फ यही खा रहे हैं, जानवर को उसके खाने पीने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इसलिए मेरा भाई, जानवर की तैयारी करने से पहले आपको चाहिए कि आप उनकी डिवर्मिंग करें, उनके पेट के कीड़ों की सफाई करें। फिर इंजेक्शन्स मिलेंगे, वो आप एक लगाएंगे तो उससे क्या होगा, इनके बाहर जो चिचड़ वगैरह या जुएँ वगैरह होंगी वो मरेंगी, जानवर सुकून में आएगा। फिर वो जो तसल्ली से खड़ा होकर खाएगा तो उस पे सेहत पे कुछ लगेगा भी सही। ये दवाई का नाम आपके सामने आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर सिर्फ एक फार्मूला लिखा हुआ है, एल्बेंडाजोल 10%। क्या नाम लिखा हुआ है जी? एल्बेंडाजोल।
ये सेलमोर कंपनी की है। मैं किसी कंपनी की मशहूरी नहीं कर रहा, सिर्फ आप लोगों के लिए सैम्पलिंग के लिए मैंने ये तस्वीरें लगाई हैं ताकि आप लोगों को ज़रा थोड़ा सा क्लियर हो सके। तो एल्बेंडाजोल मेन फार्मूला ये है। मेडिसिन का नाम चाहे आपके इलाके में जो भी हो, आप वो लेके सिंपल छोटे बच्चे की अगर आप ख़रीद के लाए हैं, उसकी डिवर्मिंग करनी है तो आप उसको वज़न के हिसाब से ये पिला देंगे, ठीक है। और कोशिश करें कि 3-4 माह से पहले आप डिवर्मिंग ना करें, ताकि जब आप उसकी माँ की डिवर्मिंग करेंगे ना जी, माँ की डिवर्मिंग 30 दिन के बाद करनी होती है डिलीवरी के, ठीक है। तो फिर जब आप माँ की डिवर्मिंग करेंगे ना जी, तो फिर ऑटोमेटिकली जब बच्चा दूध पिएगा तो वो उसका असर बच्चे में चला जाता है। तो अगर माँ के बगैर आपने बच्चा ख़रीदा है तो तब आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये तो था छोटे बच्चे का आपको बताया। तो लेकिन अगर आपके पास गब्बन बकरी है कोई, ठीक है, अव्वल तो आप कोशिश करें कि आप उसकी डिवर्मिंग ना करें डिलीवरी होने तक। लेकिन फिर आप महसूस करते हैं कि उसके पेट में ज़्यादा कीड़े हैं और वो परेशान है, ठीक है, तो अगर आपको करनी पड़ती है बाइसे मजबूरी, तो आप 2.5 माह की कम से कम गब्बन हो या 3.5 माह, सिर्फ इस ड्यूरेशन तक आप उसकी डिवर्मिंग कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अरसा अगर हो जाए तब भी नहीं करनी, और उससे कम अरसा हो प्रेग्नेंट हुए क्रॉस हुए तब भी आपने उसकी डिवर्मिंग नहीं करनी। बाइसे मजबूरी अगर आपको डिवर्मिंग करनी पड़े तो आपने छोटे बच्चे की और गब्बन बकरी की इस एल्बेंडाजोल से, सिंपल एल्बेंडाजोल से आपने उसकी डिवर्मिंग करनी है। मज़ीद नई बात आपको कोई समझ आई तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अपने इल्म के मुताबिक मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद छोटे बच्चे की डिवर्मिंग हो गई, बड़े की भी हो गई। तो ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं पंच। अब इसके ऊपर ना बाएं हाथ आप देखें कि 1 2 3 4 फार्मूलाज लिखे हैं, 4 साल लिखे हुए हैं, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि आप ऐसी दवाई का इंतखाब करें जिसके ऊपर ज़्यादा 60 से ज़्यादा फार्मूलाज हों, ठीक है, ताकि कोई ना कोई तो जाके असर करेगा ना जी। वैसे तो तरीक़ेकार इसका साइंसी तरीक़ाकार तो ये है कि आप इसकी मेंगनियाँ ले जाएं हर जानवर की अलग-अलग पैकेट्स में ना, तो वो आप वेटरनरी अस्पताल जाके दें, ठीक है। आपको ने निशानी लगाई हो कि ये मेरे इस जानवर की मेंगन है, ये इस जानवर की मेंगन है, तो वो फिर टेस्ट करके ना आपको बता सकते हैं कि भैया आप इस जानवर को ये डिवर्मर दें, इस जानवर को ये डिवर्मर दें। तो इस तरह ना थोड़ा सा काम ज़रा टाइट हो जाता है। अब आपके पास 10 जानवर हैं, आपने 10 पैकेट्स तैयार किए हुए हैं, ठीक है, तो फिर वो 10 डॉक्टर जो है वो 10 जानवरों को अलग-अलग से वो डिवर्मर जो है वो कर रहा है, बता रहा है कि भाई आप इसको ये पिलाएं, इसको ये पिलाएं। इसलिए थोड़ा सा ना ज़रा काम टाइट हो जाता है। फिर तो बिल्कुल ही किसी ने नहीं इतना काम करना, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है किसी के पास इतना, और काम भी थोड़ा सा ज़रा टफ़ है तो ऐसा तरीका ही, लेकिन ये सादा देसी तरीका तो यही है। फिर आप एक मेडिसिन लाएं जिसमें ज़्यादा फार्मूलाज हैं, तो उससे आप डिवर्मिंग कर दें। थोड़ा सा आपको तरीका बता दूं तो ये तरीके पंचवेरा या इस तरह की निल्ज़ान प्लस या ठंडर, ये हम लोग रिकमेंड करते हैं जी। बड़े वो जो जानवर हैं ना आपके, खाली बकरियां, ठीक है, या आपके बड़े जानवर मतलब बकरे वगैरह वज़न में ज़्यादा हैं, उनको ये रिकमेंड की जाती है। तरीक़ेकार बहुत सादा सा सिंपल सा कि आपने ये बाज़ार से लानी है, और आगे एक तस्वीर आएगी उसमें वज़न लिखा होगा कंपनी ने कि कितने जानवर को, कितने केजी के जानवर को आपने कितने सीसी पिलानी है ये, ठीक है। इसकी बैक पे या साइड पे ना लिखा होगा, जैसा कि आप तस्वीर पे आप देख सकते हैं। ये तस्वीर आ गई, इसमें उसने मेंशन किया हुआ नीचे चार्ट सा बनाया है कि कितने सीसी आपने कितने किलो के जानवर को पिलानी है, उस हिसाब से आप पिलाएं। पिलाने के लिए यही है, आप रात को खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खिला दें जानवर को, उसके 15-20 मिनट के बाद आप ये दवाई पिला दें, फिर आपने उसको कुछ नहीं खिलाना। या सुबह अर्ली मॉर्निंग फजर की नमाज के बाद आप उनको गुड़ खिला दें, फिर 15-20 मिनट का वक्फ़ा दें, तो फिर आप उसको ये दवाई पिला के फिर आपने 2 घंटे तक उसको कुछ नहीं खिलाना पिलाना। अब ये निज़ान प्लस देख लें, अब इसमें भी 3 साल्ट हैं, ठीक है, लेवामिज़ोल है और ऑक्सीक्लोज जेनाइड है, ठीक है, कोबाल्ट सल्फेट है। इस तरह के 3-4 फार्मूलाज वाली आपने ना मेडिसन जो है वो ले लेनी है और आपने इनको पिला देनी है। इंशाल्लाह आप ये डिवर्मिंग का सिलसिला पूरा हो जाएगा। इंशाल्लाह इस पे ना मैं नेक्स्ट बड़ी तफसील के साथ वीडियो बनाऊंगा। तो पिलाने का यही तरीका है। ड्रंच गन जो ये दोस्त बाप तो पहले पिलाते रहते हैं, उनको तो कोई मुश्किल नहीं है पिलाने में, लेकिन जो हमारे भाई नए फार्मर इस फील्ड में आ रहे हैं
तो उनके लिए यही बेहतर तरीका है। ये मैंने तस्वीर दिखाई है, आपने इसी तरीके से ना वो ये कोई भी सिरिंज फिल करके आपने इस तरह जानवर का मुंह खोल के तो आपने उसको पिला देनी है। आगे एक और नेक्स्ट तस्वीर आ रही है, उसमें आप देखेंगे उसने ये सही तरीके का आ रहा है इसलिए इस पर टिक लगाया गया है। जो आगे एक नई तस्वीर आ रही है उसमें उसने क्रॉस लगाया है। उसमें क्या फ़ाल्ट है? फ़ाल्ट ये है कि उसने जानवर का मुंह ऊपर उठाया हुआ है आसमान की तरफ। ठीक है, अब दवाई हो सकता है अल्लाह ना करे उसके सांस की नाली में जाए तो फिर उसको जानवर की मौत का भी सबब बन सकता है। ठीक है, जानवर आपके हाथों में ही बस अल्लाह को प्यारा हो सकता है। इसलिए आपने ये इस तरीके से इज्तनाब करना है कि आपने उस जानवर का मुंह ऊपर नहीं उठाना, ज़बरदस्ती नहीं करनी है, बहुत सुकून से आपने इसको पिलाना है जी। तो जब आप ये दवाई पिला लेंगे तो ये जानवर को मोशंस लग जाएंगे। कुछ जानवरों को लग जाते हैं और कुछ को नहीं लगते। ठीक है, तो अगर मोशंस लग जाएं तो आपने परेशान नहीं होना जी हमने दवाई पिलाई है तो हमारे जानवर को मोशन लग गए। ऐसी कोई परेशानी नहीं है। मोशन लगना भी अच्छी अलामत है। नहीं लगते तो कुछ कंपनियों ने अब ये इस तरह की मेडिकेशन की है कि जानवर को मोशन ना लगें, क्योंकि मोशन लगने से जानवर थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो सब मामला ठीक हैं। अगर मोशन लग गए हैं तो इनका ड्यूरेशन 3 से 4 दिन होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। आपने फिर जब वो पिला ली दवाई तो 72 घंटों के बाद, मतलब 3 दिन छोड़ के चौथे दिन आपने ये एक एक वज़न के हिसाब से ये आपने इनको टीका लगाना है जिल्द में, मांस खींच के, एवोटेक के नाम से, सुपरमैक के नाम से, ठीक है, आइवरमेक्टन के नाम से, जिस नाम से आइवोगन के नाम से, शायद इस तरह के ना हर शहर में मुख्तलिफ अपनी कंपनीज़ के हिसाब से इंजेक्शंस मौजूद हैं। ये आई थिंक कंपनी हर किसी ने बताया होता है, इसके पीछे लिखा होगा कि 50 kg का अगर आपका जानवर है ना तो उसको 1 cc लगना है। ये आपने ठंडा करके फ्रिज में शाम के टाइम में लगाना है। कोशिश करें कि सुबह ना लगाएं, शाम के टाइम में लगाएं, क्योंकि आगे फिर धूप नहीं है ना, रात ही है फिर। तो इसको आप सुबह के टाइम में लगाने से इज्तनाब करें। या आपने चौथे दिन लगाना है। अल्लाह खैर करे, आप लोगों का डिवर्मिंग का कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, मज़ीद कोई बात पूछना चाहें तो आप लोग कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। ये आइवोमैक की मैंने आपको आइवोटेक की शायद पहले तस्वीर दिखाई थी, अब ये सुपरमैक के नाम से, मतलब हर कंपनी ने अलग-अलग फंक्शन सबका सेम ही है। आपने अगर आपका 30-35 किलो का जानवर है तो आई थिंक उसको 0.6 या 0.7 पॉइंट बस इतनी लगेगी इंसुलिन वाली सिरिंज से। ठीक है, तो आपने ये गोश्त में लगानी है। अल्लाह के यहाँ उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो आपने ये बस कोई जानवर बीमार या बुखार है उसको आपने नहीं करना, 2-3 दिन आप उसका वेट कर लेना है। मज़ीद कोई बात पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। तो अपनी इल्म के मुताबिक मैंने आपको बताने की, रहनुमाई करने की कोशिश की है। दुआओं की दरख्वास्त है, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी बताइएगा कमेंट्स करके जी। ठीक है, और एक ज़रूरी बात, बहुत ज़रूरी बात, कि आपने ये आइवोटेक और सुपरमैक ये जो जिल्द वाला इंजेक्शन है ये आपने गब्बन बकरी को नहीं लगाना। ठीक है, ये आपने गब्बन बकरी को किसी सूरत में नहीं लगाना। सिर्फ आपने उसके अगर डिवर्मिंग की आपको ज़रूरत पड़ रही है तो सिर्फ आप डिवर्मर पिलाएंगे, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ एल्बेंडाजोल, मतलब जिसमें थोड़ी सी जहर की मकदार जो है वो कम है। ठीक है जी, तो बस यही है कि अभी भी हमारे बहुत से ऐसे भोले भाई, मासूम भाई हैं जिनको डिवर्मी का नहीं था पता, तो आप उनके साथ इसको शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें। ठीक है, शेयर करने से ये होगा कि उनको पता चल जाएगा और वो अपने जानवरों को खिलाने से पहले, उन पे मेहनत करने से पहले उसकी जो पेट की सफाई कर लेंगे, फिर वो जो ख़र्च करेंगे इंशाल्लाह उनको रिस्पॉन्स मिलेगा। उनका जानवर जो है वो उनको जितना खाएगा उतना बताएगा भी मुझ पे अब लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों का ताउन दरकार है, ताकि अगर हमारा फार्मर खुशहाल होगा तो इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान खुशहाल होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करके मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा बटाएँ। अपना ढेरों ख्याल रखें। इंशाल्लाह मैं तफसीलन इस पे डिवर्मिंग के उन्वान पे बनाऊंगा जी, वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा आपको डिवर्मिंग क्यों ज़रूरी है। जो जानवर हीट पे नहीं आ रहे, जो जानवर बस उनकी जो जिल्द के बाल हैं गिर रहे हैं,
बहुत सारे ऐसे मामला थे, इंशाल्लाह मैं आपको कवर करने की कोशिश करूँगा। दुआओं की दरख्वास्त है। बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर।